देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय x रुपया मान लिए और प्रतिदिन का व्यय कितना मान लिए, y रुपया मान लिए। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा स्थिति फर्स्ट, पहला स्थिति में बात क्या कर रहा है। स्थिति फर्स्ट प्रश्न से पहला स्थिति में ए के लिए एक, ये तो नियत भरा है और कितना दिन, एक दिन का व्यय कितना है, y रुपया, कितना दिन 20 दिन, तो कितना रुपया लग जाता उसको 1000 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर अब स्थिति 2 में देखिएगा, स्थिति 2 में बी के लिए, बी कितना दिन, फिर प्रश्न से ये तो नियत व्यय तो x रुपया है और 26 दिन, एक दिन का y रुपया, 26 दिन का 26y इक्वल टू इसको लग रहा है 1180 रुपया। इसको समीकरण कितना मान लीजिएगा 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा विलोपन विधि से इसको हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों सेम है ना, चिन्ह भी सेम है, तो कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। घटाने पर, घटाने पर, जब घटाने पर लिखिएगा चिन्ह क्या हो जाएंगे, चिन्ह ये दोनों खत्म। 20 में से 26 घटाइएगा -6y। अब 1000 में से 1180 घटाइएगा तो -180, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, y इक्वल टू लिखिएगा 180/6। डियर फॉर y इक्वल टू, इसको काट दीजिएगा 6 18 यानी 30, यानी y का मान कितना आ गया 30, यानी 30 रुपया में माने तो 30 रुपया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, x का मान निकाल लीजिए। जब 1 पे रखिएगा तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिएगा, x + 20y इक्वल टू 1000। x का मान निकालना है +20 इंटू y का वैल्यू अभी निकाले ना 30 इक्वल टू 1000। इसको गुना कर दीजिएगा, बराबर के उस पार भेज दीजिए। 1000 इसको गुना करते 600, 600 बराबर के उस पार गया माइनस में। डियर फॉर x इक्वल टू 1000 में से 600 घटा दीजिएगा 400, यानी नियत जो व्यय है ना 400 रुपया, और प्रतिदिन हर एक दिन का कितना रुपया लगता है 30 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। यहाँ देखिए भिन्न का अंश x मान लिए और हर क्या मान लिए y है। तो भिन्न बराबर, भिन्न होता है क्या, अंश y हर, अंश y हर, अंश में क्या माने x और हर में क्या माने y। तो प्रश्न से अंश से कितना घटाया जाता है 1। अंश किसको माने x को, x में से कितना घटाया जाता है 1, और बोला हर में कुछ भी नहीं, तो हर में सिर्फ क्या लिख दीजिएगा y। तो ये भिन्न किस में बदल जाती है, तो 1/3 हो जाता है। इसको आगे बना लीजिएगा, पुनः को गुना कर दीजिएगा, 3 को इसके साथ गुना, y को इसके साथ गुना, 3 को इसके साथ गुना कीजिएगा 3x - 3 × 1 3, y को 1 के साथ कीजिएगा, y वाला मान इस पार लेके आइएगा और ये अंक वाला मान बराबर का उस पार भेज दीजिएगा। ये आ जाएंगे 3x, y इस पार आ जाएंगे माइनस में y इक्वल टू 3 माइनस में बराबर के उस पार भेजिएगा प्लस में। इक्वेशन कितना मान लीजिएगा 1। फिर
फिर प्रश्न से क्या बोल रहे हैं कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए अंश में कुछ भी नहीं बोला, अब हर में कितना जोड़ने के लिए बोल रहे हैं 8, तो अंश है ऊपर वाला x और हर में जोड़ने के लिए बोल रहा है y में कितना 8, तो यह भिन्न 1/4 हो जाता है ना। यहाँ पर भी सेम वैसा ही काम कीजिएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, 4 को x के साथ गुना कीजिएगा 4x इक्वल टू 1 को y प्लस 8 के साथ गुना कीजिएगा तो y प्लस 8, y को बराबर किस पार लेके आ जाइएगा, ये हो जाएंगे 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिएगा 2। अब यहाँ से विलोपन विधि से निकाल लीजिएगा x और y का मान, यहाँ लिख देंगे कौन सा विधि से निकाल रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखिए, जब विलोपन विधि से देखिएगा तो यानी एक मान को बराबर करना है ना, तो यहाँ एक मान है ना पहले से ही बराबर है, कौन सा y वाला, यहाँ पे भी देखिए माइनस में y और यहाँ पर भी माइनस में y, दोनों में बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर तब चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ठीक है। ये 3x में से 4x माइनस कीजिएगा तो माइनस x, ये तो कट गया, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा -5, दोनों साइड माइनस माइनस हो गए प्लस, दिया पर x इक्वल टू कितना निकल गया 5। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके y का मान निकाल लीजिए, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, x के जगह में 5 रख दीजिएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको गुणा कर दीजिएगा 5 3 15, 15 को बराबर के उस पार भेजिएगा, इसमें चले जाएंगे माइनस में, यानी 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 15 को घटाइएगा तो -12, दोनों साइड माइनस माइनस हो गए प्लस, दिया पर y इक्वल टू 12। अब देखिए x का मान निकल के आ गया और y का भी मान निकल के आ गया, x का मान 5 और y का वैल्यू कितना 12। आपको लिखना था भिन्न, तो भिन्न बराबर करके लिख लीजिएगा भिन्न इक्वल टू अंश बाय हर, अंश बाय हर, और अंश आपका क्या था x बाय y, x का मान यही से रख दीजिएगा 5/12, यही हो गया आपका आंसर। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? माना कि सही प्रश्न x तथा सही यानी शुद्ध प्रश्न तथा अशुद्ध यानी गलत प्रश्न y। सही प्रश्न की संख्या कितना मान लिए x तथा अशुद्ध यानी गलत प्रश्नों की संख्या कितना मान लिए y। कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न कितना पूछा होगा, तो सही x और गलत कितना मान लिया y, तो दोनों जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न पता चल जाएंगे x प्लस y। आगे यहाँ देखिएगा स्थिति फर्स्ट प्रश्न से प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पे कितना अंक 3 अंक, तो प्रश्न की सही प्रश्न की संख्या कितना माने x, तो 3 अंक तो 3x, ठीक है 3x में से, और गलत के लिए कितना अंक 1 अंक कटौती हो जाती है, तो गलत प्रश्न की संख्या कितना y, इसमें से घटा देंगे y तो इक्वल टू कितना अंक मिलता है इसको 40 अंक। इसको प्रश्न समीकरण कितना मान लेंगे 1। अब स्थिति दूसरा में देखिए, स्थिति सेकंड फिर प्रश्न से प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। सही के लिए 4 अंक, तो प्रश्न सही वाला x तो 4x, और अशुद्ध यानी गलती के लिए 2 अंक कट जाते हैं, तो इसको मिलता है कितना नंबर 50 मार्क्स।
यानी 50 मार्क्स में। तो इधर क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा, या 2x माइनस वाई इक्वल टू इधर हो जाएंगे 50, और 2 को बराबर के उस पार भेज दीजिएगा, यह जाए 2x माइनस वाई इक्वल टू 50/2। आगे बना लीजिएगा, देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिएगा, 2। अब आगे यहाँ देखिए विलोपन विधि से बना लीजिएगा, x और y का मान यहाँ से निकाल लेना है। जब विलोपन विधि से निकालेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पर भी y है, ये माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। दोनों सेम चिन्ह है और अंक तो पहले से बराबर किया हुआ है, लिख लेंगे घटाने पर। यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा क्या, घटाने पर। जब घटाने पर कीजिएगा तो चिन्ह सब भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये y वाला खत्म हो जाएंगे, 3x में से 2x माइनस कीजिएगा, x 40 यानी 40 में से 25 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएंगे 15, यानी x बराबर निकल के आ गया आपका 15। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, y का मान निकाल लीजिए। जब 1 पे रखिएगा समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिएगा, 3 इंटू एक्स के जगह में 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 गुना 3 कीजिएगा 45 होंगे, 45 को बराबर के उस पार भेजिएगा, है ना, किसमें जाएंगे, माइनस में। अब 40 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, y इक्वल टू -5, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, दिया पर y इक्वल टू 5। यानी सही प्रश्न, सही जो प्रश्न थे कितना प्रश्न 15, और गलत प्रश्न यानी अशुद्ध प्रश्न कितना 5। अब कुल प्रश्न आपसे पूछा गया तो कुल प्रश्न में क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। कुल प्रश्न संख्या बराबर x प्लस वाई, x का मान 15 प्लस 5 बराबर 20। यानी कुल कितना प्रश्न पूछा गया, 20 प्रश्न। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि एक कार की चाल, एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रश्न से x माइनस वाई इक्वल टू कितना किलोमीटर, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 100 किलोमीटर बाय समय कितना घंटा 5 घंटा। इसको आगे बना लीजिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिएगा हो जाएंगे कितना 20। इस क्वेश्चन कितना मान लीजिएगा 1। फिर x प्लस वाई इक्वल टू कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, यहाँ y है और यहाँ पर भी क्या y, एक माइनस में दूसरा किसमें है प्लस में, तो यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। जोड़ने पे लिखेगा ये दोनों खत्म, x प्लस कीजिएगा 2x इक्वल टू प्लस कर दीजिएगा 120, x इक्वल टू 120/2 दिया पर x इक्वल टू 60। यानी x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x किसको माने, एक कार, यानी एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में या तो 2 में रख दीजिए, लिख देंगे x का, अब 2 में रखिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। x का मान 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। 60 को बराबर का उस पार भेज दीजिएगा, 100 माइनस 60 दियर पर y इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप आंसर में लिख लीजिएगा, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई
5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना कि आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, तो क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। यहां देखिएगा लंबाई x और चौड़ाई क्या है y, तो x y। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, लंबाई में 5 इकाई कम तो x माइनस 5, ठीक है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है प्लस 3। तो क्षेत्रफल क्या मान एक्स वाई, क्षेत्रफल में कितना कम हो जाती है, 9 इकाई कम हो जाती है। कम मतलब -9, ठीक है। इसको आगे हल कर लीजिएगा, को y के साथ गुना कीजिएगा एक्स वाई, x को 3 के साथ गुना कीजिएगा 3x, -5 को y से गुना कीजिएगा -5y, -5 को 3 के साथ गुना कीजिएगा -15 इक्वल टू इधर हो जाएंगे एक्स वाई -9। देखिए एक्स वाई वाला मान बराबर किस पार लेके आइएगा, ये 15 है ना, बराबर का उस पार भेज दीजिएगा। यहाँ जाएंगे एक्स वाई प्लस 3x -5y, इधर एक्स वाई को इस पार लेके आइएगा -xy, ये -9, ये 15 को बराबर के उस पार भेज दीजिएगा प्लस में 15। इसको आगे हल कर लीजिएगा। देखिए एक्स वाई प्लस में और ये एक्स वाई किस में माइनस में, खत्म हो गया। आपका बच गया 3x -5y इक्वल टू 15 में से 9 घटा दीजिएगा 6, इक्वेशन कितना मान लीजिएगा 1। फिर इसका दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब लंबाई में 3 बढ़ा देंगे तो x प्लस कितना 3, और चौड़ाई में कितना बढ़ाने बोल रहा है 2, तो y प्लस कितना 2 इक्वल टू क्षेत्रफल यानी एक्स वाई में कितना बढ़ोतरी हो जाती है 67, है ना। गुना x को y के साथ गुना कीजिएगा एक्स वाई, x को 2 के साथ गुना कीजिएगा 2x, 3 को y से गुना कीजिएगा प्लस में 3y, 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई को बराबर का इस पार लेके आ जाइए, ये 6 को बराबर का उस पार भेज दीजिए। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, एक्स वाई इस पार आएंगे माइनस में एक्स वाई इक्वल टू 67, 6 बराबर के उस पार जाएंगे माइनस में। यहाँ देखिए फिर एक्स वाई प्लस में, ये वाला एक्स वाई किस में माइनस में, ये दोनों काट दीजिएगा, आपका हो जाएंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में से 6 माइनस कीजिएगा 61, इक्वेशन इसको कितना मान लीजिएगा 2। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 ये हुआ, 2 ये हो गया। आपको है ना x और y का मान निकालना है, तो यहाँ प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन 3 तरीका से आप जो भी तरीका डाल दीजिए उस तरीका से x और y का मान निकाल लेना है। कि आयत का जो लंबाई जो थे 17 इकाई और चौड़ाई कितना 9 इकाई, यही हो गया आपका आंसर।